बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हबीब गिल। डियर ऑडियंस, आज की इस एपिसोड में सेल्फ इन्यूमरेशन के हवाले से पाकिस्तान की जो 7वीं डिजिटल जो मरदमशुमारी होने के लिए जा रही है, उसमें आप किस तरह से खुद को जो है वो सेल्फ इन्यूमरेट कर सकते हैं, अपनी मरदमशुमारी खुद से कर सकते हैं, ताकि जब डाटा कलेक्शन वाला पर्सन इन्यूमरेटर आपके घर के दरवाजे के ऊपर आए, तो आपने सिंपली सिर्फ उसे एक कोड बताना है। उसको आपको किसी किस्म की कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी पड़ेगी। उससे ना सिर्फ आपका भी टाइम बचेगा, बल्कि जो शख्स आपकी मरदमशुमारी करने के लिए आया है, उसका भी टाइम जो है वो यकीनन बचेगा। लिहाजा इसको एक अपनी कौमी ज़िम्मेदारी समझते हुए खुद से अपने आप को और अपनी फैमिली को जो है वो सेल्फ एन्यूमरेट करवा लें, ताकि जो वक़्त है वो दोनों का बच सके। तो सिंपली सबसे पहले अपने self.pbf.gov.pk के ऊपर आपने आ जाना है। जैसे आप इसके ऊपर आएँगे तो जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का जो एक बटन है वो मिलेगा। आपने सिंपली अपना जो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपने सबसे पहले अपना जो मोबाइल नेटवर्क है उसको चूज़ करना है। अपना जो मोबाइल नंबर है, आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपसे यहाँ से पासवर्ड पूछा जाएगा। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई भी जो पासवर्ड है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और इसी तरह से आपने अपना जो एड्रेस है परमानेंट आपने वो लिखना है। अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, आपने वो डिस्ट्रिक्ट लिखना है, लाइकवाइज़ रोहिंग्या खान है। फिर उसकी जो सब तहसील है वो हमारे पास जो है वो सादिकाबाद की है। यहाँ पे मैं पासवर्ड रख लेता हूँ। पासवर्ड यहाँ पे आपने देखना है कि उसमें काफ़ी सारे जो है वो चेक्स हैं। सिंपली आपने सबसे पहले तो एक तो कैपिटल लेटर आपने लाज़मी लिखना है। कैपिटल लेटर लिखने के बाद साथ में आपने डिजिट लाज़मी लिखना है और साथ में एक आपने जो है वो कोई और स्पेशल कैरेक्टर जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। ये सारा काम करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे अपना जो एड्रेस है वो पोस्ट कर देना है। लाइकवाइज़ मैं अपना एड्रेस यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ पे आपने अपना टर्म्स ऑफ सर्विसेज के साथ आपने एग्री कर लेना है और यहाँ पे आपने साइन अप कर देना है। जैसे ही आप लोग साइन अप करेंगे तो वो एक आपको जो वेरिफिकेशन पासवर्ड है वो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर भेजा जाएगा, जिसको आप वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। आपने सिंपली वो वन टाइम पासवर्ड जो है वो यहाँ पे ऐड करना है। जैसे ही आप उसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका जो साइन इन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो चुकेगा। यहाँ पे वेरिफिकेशन के बाद अब आप वंस अगेन वहाँ पे साइन इन करेंगे। मैंने चूँकि उसको सेव कर लिया था, तो मैं सिंपली उसको डायरेक्ट अब लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपका जो डैशबोर्ड है वो सामने आ चुका है और यहाँ पे हम इसको लेट्स स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपने जो फैमिली इन्फॉर्मेशन है उसमें अपना नाम लिखना है। लाइक सबसे पहले आपने जो फैमिली के हेड है उसी की ही एंट्री करनी है। लाइकवाइज़ मैंने यहाँ पे अपने आप को एज़ अ फैमिली हेड लिख दिया है, अपनी एज लिखनी है, जेंडर लिखनी है और आपको जो मैरिटल स्टेटस है आपने वो अपडेट करना है और उसके बाद आपने उस मेंबर को सेव कर देना है। ये आपकी एक एंट्री हो चुकी है। अब आप इससे नेक्स्ट जो अगली एंट्री है आप वो कर सकते हैं। लाइकवाइज़ मैं अब अपनी मिसेज़ की एंट्री करने के लिए जा रहा हूँ। उसके साथ रिलेशनशिप में वो मेरी स्पाउस है, वहाँ पे हम उसकी एज एंटर करेंगे। ये कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, उसकी जेंडर को ऐड करें। बिल्कुल शॉर्ट टाइम के अंदर आप तमाम फैमिली मेंबर्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आई एम गोइंग टू एंटर माय डॉटर, जो भी उसका नाम है आप वो लिखेंगे और उसके बाद उसका जो रिलेशनशिप है, अब चूँकि वो मेरी डॉटर है, उसकी आपने एज जो है आपने वो इसमें एंटर कर देनी है। उसकी जेंडर वो एंटर करेंगे, मैरिटल स्टेटस नेवर मैरिड, यानी अब एज के हवाले से उसने ऑटोमेटिकली इस चीज़ को जो डिटेक्ट कर लिया है कि ये शादीशुदा नहीं है। अब ये देखें मैंने अपनी फैमिली की ट्री जो है वो यहाँ पे सिंपली एडिट कर ली है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। उसके बाद अपना हम फैमिली की कुछ मज़ीद डिटेल आपसे पूछी जाएँगी यहाँ पे। लाइकवाइज़ आपका रिलीजन कौन-सा है? मुस्लिम है, मदर टंग कौन-सी है? पंजाबी है, नेशनैलिटी हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है? इसी तरह से हम यहाँ पे एजुकेशन लिखेंगे कि मैं क्या आप कोई स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं? हाँ जी, मैं पढ़ सकता हूँ। एनरोलमेंट स्टेटस मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है? आपने रेगुलर पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आपने फाइनली कहाँ तक की आपकी क्लासेस जो हैं वो हो चुकी हैं, आपने वहाँ पे अपनी एजुकेशनल स्टेटस लिख देना है। यहाँ पे आपसे डोमेन पूछी जाएगी कि आपने किस फील्ड में पढ़ा है, आपने वो फील्ड लिख देनी है। एम्प्लॉयमेंट अगर आप हैं तो आप उसको येस कर देंगे। कंट्री ऑफ बर्थ आपका जो है वो कौन-सा है, पाकिस्तान ही है। आपका बर्थ डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका बर्थ डिस्ट्रिक्ट है आपने वो एंटर कर देना है। आप वहाँ पे रूरल एरिया में रह रहे हैं या अर्बन में रह रहे हैं वो एंटर कर देना है। यहाँ से आप कितने अरसे से रह रहे हैं, ठीक है? तो सिंस बर्थ चूँकि शुरू से हम यहाँ पे रह रहे हैं। ये आ गई हमारे पास अगली इन्फॉर्मेशन। सिंपली आपने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक और चीज़ पूछ रहा है कि आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है पढ़ने में, लिखने में? तो किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, इस इन्फॉर्मेशन को हमने सेव कर देना है।
काम आप कौन सा कर रहे हैं, मैं जॉब कर रहा हूँ, आपने वो एंटर कर देनी है। फाइनली आपने चेंजेस को सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपकी जो है, उसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में एक चीज़ और पूछ रहा है कि आपको जो है वो कितनी देर से जो है वो आप ये जो जॉब है ये कर रहे हैं। सच एज डिड यू वर्क नॉर्मली फॉर द लास्ट 12 मंथ्स फॉर पे। हाँ जी, बिल्कुल पिछले 12 महीने से मैं यही काम कर रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट है, जॉब है मेरी। ठीक है जी। इसी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अब मेरे बाद वो मेरे स्पाउस की यही इन्फॉर्मेशन ले रहा है कि क्या स्पाउस भी आपकी पढ़ी लिखी है या नहीं है। ठीक है, अगर वो कर रही है तो क्या कर रही है। ठीक है, कहाँ तक वो पढ़ी है, वो जहाँ पे आपको उसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आपको वो देनी पड़ेगी। उसकी फील्ड ऑफ एजुकेशन क्या थी, आप यहाँ पे उसकी फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो मेडिकल के हवाले से थी, हम वो यहाँ पे एंटर कर देते हैं। एम्प्लॉयमेंट की वो जॉब कर रही है, यस। उसका भी कंट्री जो था वो बर्थ प्लेस पाकिस्तानी थी। उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, रहीम यार खान है। इसी तरह से उसकी जो है रहाइश है वो कहाँ पे है, इस ज़िले में वो कब से रह रही है, सिंस बर्थ। यानी अगर आपकी स्पाउस आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है तो फिर आप उस हवाले से बताएंगे कि शादी होने के कितने अरसे के बाद आपकी जो स्पाउस है वो यहाँ पे रह रही है। इसी तरह से किसी किस्म की उसको कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, और आपने फाइनली इन चेंजेस को सेव कर देना है। सेव करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ फील्ड्स को एंटर करना भूल चुका हूँ। उसका रिलीजन पूछा गया है, मदर टंग पूछी गई है और उसकी नेशनैलिटी पूछी गई है। उसके बाद फाइनली आपने इन चेंजेस को सेव कर देना है। अब जो तीसरी इन्फॉर्मेशन है वो चूंकि हमने अपनी बेटी को ऐड किया था, यहाँ पे अब उससे पूछा जाएगा कि उसका रिलीजन कौन सा है। डेफिनेटली शी इज आल्सो मुस्लिम, मदर टंग पंजाबी है, नेशनैलिटी पाकिस्तानी है। इसी तरह से क्या वो पढ़ रही है, और इस टाइम पे वो करंटली कहाँ पे पढ़ रही है, एजुकेशन स्टेटस में पढ़ रही है, मीडियम कौन सा उसका, वो रेगुलर पढ़ रही है, और किस क्लास में पढ़ रही है, अभी क्लास 1 में पढ़ रही है, फील्ड ऑफ एजुकेशन कौन सी है, जनरल एजुकेशन है। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो भी छोटी है, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं उसकी। कंट्री ऑफ बर्थ वंस अगेन पाकिस्तान ही है। डेट ऑफ बर्थ उसकी जो है वो बर्थ प्लेस का जो डिस्ट्रिक्ट है वो रहीम खान है। इसी तरह से उसके जो रूरल और अर्बन अर्बन एरिया में रह रही है, और सिंस बर्थ इसी ज़िला में रह रही है। किसी किस्म की कोई उसको जो डिफ़िकल्टी है वो नहीं महसूस हो रही। फाइनली आपने चेंजेस को जो है वो सेव कर देना है। और यहाँ पे वर्क की ज़रूरत डिड नॉट वर्क, क्योंकि वो भी बिल्कुल ही छोटी है। और यहाँ पे हम यानी ये एडिशनल सी फील्ड है जिनकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। तो लेकिन खैर वो सिस्टम जनरेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसको आपने फाइनली सेव कर देना है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो फाइनली आपकी चेंजेस जो है वो सेव हो चुकी हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने एंटर कर ली है। अपने 3 फैमिली मेम्बर्स की ये तमाम की तमाम देखें हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को पुट कर दिया है। अब फाइनली इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, गो टू नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, और आपने इसके बाद नेक्स्ट में चले जाना है। अब यहाँ पे आपसे कुछ हाउसिंग की इन्फॉर्मेशन ली जा रही है कि आपका घर जो है वो कौन सा है, आपका अपना है तो आपने यहाँ पे ओन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जेंडर ऑफ होम ओनर कौन है, मेल है। कमरों की तादाद कितनी है, आपने उस हिसाब से अपने कमरों की तादाद लिख देनी है। इसको कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए, आपने वो लिख देना है। इसी तरह से जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वॉल्स का, वो कच्चा है या पक्का है। इसी तरह से जो उसकी छत है वो टीयर गार्डर वाली है, आरसीसी है या आरबीसी है, वो आपने लिख देनी है। ड्रिंकिंग वाटर है। ठीक है जी। इसी तरह से सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कौन सा है। इसी तरह से लाइट सोर्स कौन सा है आपके पास। कुकिंग का सोर्स कौन सा है आपके पास, कि सुई गैस है या नहीं है। किचन की फैसिलिटी जो है वो सेपरेट है या शेयर्ड है, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास है। बाथरूम की फैसिलिटी आपके पास है कि नहीं है। अगर इसी तरह से टॉयलेट है तो वो सेपरेट है या कंबाइंड है। क्या वो जो टॉयलेट है वो किस चीज़ के साथ कनेक्टेड है, सीवरेज के साथ कनेक्टेड है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन में टीवी भी है, टेलीफोन भी है, मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है, न्यूज़पेपर भी है। कोई बाहर तो नहीं रह रहा, यहाँ पे हम कोई बंदा हमारा बाहर नहीं रह रहा। और आपने सिंपली इन चेंजेस को सेव कर देना है। हाउसिंग की इन्फॉर्मेशन के बाद अब आपसे कुछ मजीद जो है वो इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी किसने है। मतलब क्या जो मैं हूँ, मैंने ही ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी है, या मेरी मिसेज ने दी है, या मेरी बेटी ने दी है। तो डेफिनेटली मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। रिलेशनशिप के तौर पे क्या है, और मैं यहाँ पे जो है वो एज अ हेड काम कर रहा हूँ। और एज अ फादर भी जो है वो अपनी बेटी का जो है वो अ, बल्कि यहाँ पे मैं अपना फादर नेम खुद लिखूंगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, लेकिन मेरे वालिद साहब का नाम यहाँ पे आएगा। और रिमार्क्स यहाँ पे आएगा कि आई हैव सबमिटेड कंप्लीट डिटेल्स, और आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है जी।
इसके बाद आप देखें कि नो एडिटिंग विल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। एक दफ़ा जब आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो आपको किसी किस्म की कोई भी एडिटिंग करने का जो मौका है वो आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक हो गया जी। हम वंस अगेन इसको जो है वो एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। फाइनली तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू कर लिया गया है। कुछ मेंबर्स मज़ीद ऐड करने थे, मैंने वो भी ऐड कर दिए हैं। आपने फाइनली येस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि यूर फैमिली इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और अभी जो है वो आपको एक कोड जो है मोबाइल के ऊपर रिसीव हो चुका है, जिसको यूटीएन नंबर कहा जाता है। जो भी सेंसस करने वाला आदमी आएगा, आपने सिंपली उसको वो जो कोड है वो आपने उसको दिखा देना है, और वही आपका जो है वो बेसिकली सेंसस की इन्फॉर्मेशन को लेके चला जाएगा। अब इस 10 मिनट के प्रोसेस में आपका बहुत सारा जो वक्त है वो बच जाएगा। आपको वन बाय वन तमाम फैमिली मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ेगी। तो इसलिए कोशिश करें कि इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपने तमाम फैमिली की जो डिस्क्रिप्शन है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पे ऐड कर दें। मजीद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।